प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आइए हम सभी लोग सदगुरु कबीर साहिब जी के महान ग्रंथ रत्न बीजक से ज्ञान चौतीसा की जो साखियां हैं, उस साखी के आधार पर साहिब के विचारों को श्रवण करते हैं। साहिब के अति पावन विचार हम सबको मोटिवेट करते हैं। साहिब कहते हैं कि हम सबको ये मानव जीवन मिला है आत्म कल्याण के लिए और समाज की सेवा के लिए, और यह तभी संभव है जब हम ऊर्ध्व रेता बने, अर्थात हमारा जो मन है और इंद्रियां हैं वो अधोमुखी बनी हुई है, उसको हम ऊर्ध्वगामी बनाएं। संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं या समाज सुधारा के आदेश प्रेमी हुए हैं, उनके जीवन को यदि हम अध्ययन करके देखें तो वे अपने स्वार्थ से, इंद्रियों के भोगों से और मनोविकारों से बहुत ऊपर उठे हुए थे। और आज भी समाज में जितने भी इस प्रकार के लोग होते हैं, उनके जीवन में यदि संयम है, त्याग है, तपस्या है, परोपकार और सेवा की भावना है या आत्म कल्याण की भावना है, तो वे अधोमुखी नहीं बल्कि ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वमुख वाले हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी की इस साखी में साहिब क्या कह रहे हैं और क्यों इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी हम सबको रहने के लिए प्रेरित करते हैं, इससे क्या लाभ होगा जब हम मन इंद्रियों के पतन को रोक देते हैं और अपने अंदर की जो संयम की, साधना की शक्ति है उसको जागृत करके जब हम मन इंद्रियों के गुलाम नहीं स्वामी बन जाते हैं तो हमें क्या लाभ होता है। इसके विषय में साहिब की इस साखी को आप सभी लोग अंतिम तक सुनने का प्रयास करिए, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण होंगे, कुछ कहानियां होंगी, हो सकता है बीच में भजन भी आ जाए, तो आप सभी लोग इसको पूरा सुनेंगे और इससे पूरा पूरा लाभ लेंगे। साहिब इस साखी में कह रहे हैं, धद्धा अर्ध माही अंधियारी, अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन तारी, अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन लावे, आपा में टिके प्रेम बढ़ावे। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, धद्धा अर्धमाई अंधियारी। धा अक्षर के माध्यम से सदगुरु कबीर साहिब जी यह उपदेश कर रहे हैं कि मन की अधोमुख वृत्ति में विषय वासनाओं की अंधियारी है। अधोमुख, कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है वो अधोमुखी होता है, नीचे का हिस्सा। साहिब कह रहे हैं वहां विषय वासनाओं की अंधियारी है। संसार की वृद्धि वहीं से होती है, मलिनता, विषय भोग वहीं से निकलते हैं। इसलिए साहिब कह रहे हैं ऊर्ध्वगामी बनो। साधक को क्या चाहिए? सुख और शांति या निर्मलता या प्रसन्नता या पवित्रता से रहने वाले या पसंद करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह मन की अधोमुख गति को ऊर्ध्वगामी बनाए और क्या करे? अर्ध छोड़ी ऊर्ध्व मन तारी, तारी अर्थात ध्यान को कहते हैं।
ऐसी तारी लागी, यानी ऐसा ध्यान लग गया। यहाँ साहिब कह रहे हैं कि ऊर्ध मन तारी, मन को ध्यान में लगाओ, ध्यान में लीन करो। तो किसका ध्यान? विषयों का ध्यान हो रहा है अभी तो। जब तक हम अधोगामी बने रहते हैं तो विषयों का चिंतन होता है, वासनाओं के प्रवाह में हम सदैव। मन एक ऐसी नदी है जिसमें तृष्णा की तरंगे हैं, वासनाओं के हिलोरे हैं, राग द्वेष के ग्राह हैं, चिंता के और शोक के तट हैं, और इसमें अनेक प्रकार के विषैले जीव जंतु जैसे विकार वो रहते हैं। तो इस नदी से पार वही हो पाता है जो धैर्यवान पुरुष है, जो विवेकी है, और गुरु की शरणागति जिसको मिल गई है वही इस चिंता रूपी, राग द्वेष रूपी, वासनाओं की तरंगों रूपी मन की नदी से पार हो सकता है। नहीं तो ये मन हमको संसार में बारंबार विषय वासनाओं के विष में डुबा डुबा करके दुख देता रहता है। जिसके अंदर में विष है, यानी कि विषय वासनाएं हैं, वह व्यक्ति कभी भी चैन से नहीं रह सकता, सुख से नहीं रह सकता है। वो कितना झूठ बोलेगा, छल करेगा, कितना परिश्रम करेगा, कितने वो राग द्वेष में जलेगा, संसार के विषय भोगों में यही है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। संसार में खूब भोग करके देख लीजिए। संसार के लोगों को आप, जरूरी नहीं कि आप ही शराब पियो तब आप जानो कि शराब बुरी चीज है। आप पी लोगे तो पता ही नहीं चलेगा शराब अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, लेकिन पीने वाले को देखोगे तो पता चल जाता है। आपके शरीर में घाव नहीं है, लेकिन आपको पता चलता है ना। अरे ऐसा भी कहते हैं कि जाके पैर न फटी बीमाई, बोका जाने पीर पर आई। तो संसार के बहुत सारे दुख ऐसे हैं जिनको आपके जीवन में आए हो तभी अनुभव करें, ऐसी बात नहीं है। समझदार व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरे की दशा को, दुर्दशा को देख करके भी समझ जाते हैं कि इसमें सुख है कि दुख है कि नहीं। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं कि धद्धा अर्ध माही अंधियारी, और ऊर्ध छोड़ी, अर्ध छोड़ ऊर्ध मन तारी। आगे साहिब कह रहे आपा छोड़ के, अर्ध छोड़ ऊर्ध मन लावे, आपा मैट के प्रेम बढ़ावे। सदगुरु पुनः द्वारा आते हैं कि मन को नीची गति से हटा करके ऊंचे ले जावे, और क्या करे फिर? देह के अहंकार को मिटा दे। ये देह का अहंकार आदमी को बहुत परेशान करता है, और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। थोड़ा सा कोई गुण आ गया जिसको हम सदगुण कह दें, सदगुण क्या ऐसे ही गुण आ जाता है, दुर्गुण नहीं है, गुण आ गया। नशा नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, गाली नहीं देता है, लहसुन प्याज नहीं खाता है, कोई थोड़ा सा उसके अंदर में सात्विकता है, कोई अच्छे कार्य करता है, कहीं कथा करवा दिया, भागवत करवा दिया, दान पुण्य कर दिया, दूसरे का सहयोग कर दिया, समाज के भला सोच लिया या थोड़ा कर दिया, तो उसके अंदर ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और उसको पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर ये कहना कि हम तो भैया कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम तो कभी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, हम तो कभी गलत काम, ये कहने की जरूरत नहीं करते हो। अच्छे काम करते हो तो दूसरे के लिए करते हो क्या? अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए करते हो। तुम्हें ये पसंद नहीं है, हमें ये पसंद नहीं, इसलिए हम नहीं करते हैं। तो दूसरे का इसमें क्या, उसको अहंकार करके दूसरे को बताने की क्या जरूरत है? तुम नहीं करते हो तो सामने वाला तो खुद जानता है, लेकिन हम जनाने का जो प्रयास करते हैं ये हमारा क्या है? अहंकार है। और ये अहंकार हमको स्वरूप स्थिति, स्वरूप ज्ञान या समाधि में प्रेम बढ़ने से रोकता है। हम तो पूर्ण हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बड़े भले आदमी हैं। अब हमको आगे कुछ भी साधना करने की, गुरु के पास जाकर समर्पित होने की या अपने स्वरूप में स्थित होने की क्या जरूरत है? अपने आप को हम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि हम पूर्ण हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन लावे, और आपा मैट के अहंकार को त्याग करके अपने स्वरूप में, अपने आप में, आप अपने आत्मा में स्थित हो जाए, उसमें प्रेम बढ़ाए। प्रेम अपने आप से करो।
अपनी स्थिति से करो, शांति से करो, प्रसन्नता से करो, असंगता से करो। इन चीजों को हम बिल्कुल भूल गए। असंगता के बारे में और अमरता के बारे में, निर्भयता के बारे में, प्रसन्नता के बारे में कहाँ आदमी को ख्याल आ रहा है। तो संसार के भोगों में ही बिलबिल आ रहा है। मन की दो गतियां होती हैं हमारे पास। जो हमें मन मिला हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये दो तरह से काम करता है। या तो यह निम्नगामी होगा या फिर ऊर्ध्वगामी होगा। दो ही प्रकार के लोग होते हैं संसार में। मन का इंद्रियों के विषय की तरफ बहना ये कहलाता है निम्न गति, नीचे की ओर जा रहा है। और ये मन की गति ऐसा ही है, जल की और मन की गति दोनों एक समान, ये हमेशा नीचे की ओर ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ये भोग से ही शरीर बना है और शरीर बना और आत्मा इसमें, आत्मा जीव है इसके अंदर में, तभी तो इस शरीर की रचना हुई। पहले तो माँ के गर्भ में जीव जाता है, तब रज और वीर्य को लेकर के वो शरीर बनाता है। तो ये वासना के कारण से जो मन में, अंतःकरण में वासना है, जीव इसके साथ में गमनागमन करता है। तो ये वासना ना होती तो शरीर देह धारण हम ना करते। तो इसका मूल स्रोत क्या है? वासना। वासना से ये शरीर ये देह धारण किए, इसलिए वासना की ओर ज्यादा झुकता है मन हमारा। जैसे जल है, जल का स्रोत कहाँ है? जमीन में है कि नहीं? इसलिए जल की गति क्या होती, पानी की गति क्या होती है? वो नीचे से नीचे जा करके बहता है। कोई साधन से ऊपर चढ़ता है, टंकी में, छत पर, कहीं भी चढ़ाना है, लेकिन यदि उसको रोका न जाए, वहां कोई साधन से रोका न जाए तो नीचे आ जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में साधना नहीं है। साधना नहीं करते हम, ध्यान का, चिंतन का, सत्संग का, सदग्रंथों के अध्ययन का, अच्छे विवेक विचार का, अच्छी संगत का, ये सब साधन है। इन साधनों को नहीं अपनाते हैं तो कहाँ जाएगा हमारा मन? नीचे की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा? अधोगमन, अधो क्रिया करने के लिए मन प्रेरित होगा। हो ही रहा है लोगों का। तो साहिब कह रहे हैं कि निम्नगामी और ऊर्ध्वगामी मन की दो ही स्थितियां हैं, गतियां हैं। विषयों से हटकर स्वरूप ज्ञान, स्वरूप चिंतन, आत्मचिंतन, ध्यान समाधि में पहुंचना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वगामी होना, ऊर्ध्वगामी गति। तो इसके लिए मैंने जो बताया, सबसे पहले तो गुरु की शरणागति। यदि गुरु की शरणागति मिलती है तो सत्संग मिलता है, अच्छी समझ जगती है, अच्छे लोगों से हमारा संपर्क होता है, अच्छे विचार, आचार, रहन सहन, खान पान सब अच्छा बन जाता है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हर व्यक्ति को जीवन में संगति का चुनाव विशेष ध्यान रखिए कि हमारी संगति कैसी है। संगत से सुख उपजे और संगत से दुख होए। कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। संगत से तो सुख होता है और संगत से ही दुख होता है। बस संग का चुनाव आप कर लीजिए, फिर बाकी आपको कुछ करना नहीं, वो संग आपका सब करा देगा। इसलिए हम सबको संग पर बहुत ध्यान देना चाहिए, सुसंग और कुसंग। संग बस बनाओ, एक तो सुसंग होगा और दूसरा कुसंग होगा। संग के बिना आपका जीवन नहीं चलता। संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण लो, संघ की शरण लो और ज्ञान की शरण लो। तो हम संग तो करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसका संग करें। इसलिए साहब कहते हैं भाई संग तो करो लेकिन संगत कीजिए साधु की। हरे और की व्याधि ओछी संगति कूर की, आठों पहर उपाधि। तो संगति पर हमको ध्यान देना है। मन तो है,
मन जहाँ लग जाता है उसी दिशा में वो गति करता है। क्रोध करने लगो, क्रोध ही क्रोध आएगा। लोभ करने लगो, लोभ ही लोभ आएगा। किसी में कमी देखने लगो, कमी ही कमी दिखेगी। अच्छाई देखने लगो, अच्छाई ही अच्छाई। ये अनुभव किया है। ये कोई मेरी बातें किस्सा कहानी की बातें नहीं होती हैं। आप विचार करके, समझ करके, जीवन में अनुभव करके देखे होंगे, इसलिए इन बातों को लोग सुनते हैं। और जो सुनते हैं वो स्थायी सुन रहे हैं। मुझे याद आ गया, हमारे कुछ भाई बहन, बहनों का तो नाम नहीं आता है इसमें, कुछ भाई हैं ऐसे जो रोज सुनते हैं और रोज कमेंट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, प्रवचन को लाइक भी करते हैं। जो अंगूठा ऐसे बने रहता है ऊपर की ओर, उसको टच करते हैं, वो काला हो जाता है, उसको कहते हैं लाइक करना। प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन के नीचे एक अंगूठा ऐसे बना रहता है, ऐसे मुट्ठी बांध के अंगूठा, तो एक ऊपर की ओर रहता है, एक नीचे की ओर रहता है। कमेंट का भी लिखा रहता है, तो ऊपर की ओर जो रहता है उसको टच करना चाहिए। कई लोग कर रहे हैं कि मतलब ये वीडियो, ये ऑडियो हमको पसंद आया, और उसमें कमेंट करते हैं। तो ये कमेंट करने वालों को, लाइक करने वालों को, इस चैनल के स्थायी सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब करने वालों को कबीर आश्रम देवरी चैनल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह चैनल और चैनल के सभी सदस्य आपके आभारी हैं, इसलिए कि आप हमारी मेहनत को सफल और सार्थक करते हैं, रोज सुनते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए सुंदर सुंदर प्रतिक्रिया कमेंट में लिखते हैं। आइए आगे चलते हैं। मैं ये कह रही थी कि यदि हमको अच्छी संगति नहीं मिलेगी तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां कहाँ जाएंगी, कहाँ जा रही हैं जाएंगी क्या? हमारा मन, इंद्रियां हमको कहाँ ले जा रहा है? और जब तक आदमी को ये आभास नहीं होता है तब तक वो गुरु की शरणागति नहीं लेता है। जब मोहि गरज लगी प्रभु केरी, तब मैं लीन चरण रज तेरी। नहीं तो सपने हूँ के मधमाही, और कीन सूरत कब हूँ प्रभु नाही। खुशी के कैद खाने में हुस्न की आग जलती है। किसी शायर ने कहा है, विषय भोगों में आनंद मानना एक कैद खाना ही तो है। ऐसा कैद खाना जिसमें दुख भी मिल रहा है, सुख तो थोड़ा थोड़ा है और दुख भरपूर है। अल्प सुख दुख आदि अनंता। आरंभ से लेकर अब बेचैनी हो रही है। किसी भोग को पाना है तो कितनी बेचैनी हो रही। अभी मिला नहीं, बस याद आ गई, लड़की की याद आ गई, वो लड़का की याद आ गई, रसगुल्ला की याद आ गई, शराब की याद आ गई, जुआ की याद आ गई, कोई भी चीज की, धन संपत्ति जो भी है आपकी कमजोरी, उसकी याद आ गई। तो याद आते ही बेचैन हो गए और भोगे उससे मिले थोड़े समय के लिए। कितनी देर रसगुल्ला रखोगे, धर ही थोड़ी बैठे रहोगे। फट से चबा के गुटखा है, तम्बाकू है, बीड़ी है, फुर्र फुर्र फूंक दोगे, किच पिच थूक दोगे, या कोई भी भोग है, अच्छा बुरा खाओगे पियोगे, खत्म। लेकिन वासना बन जाएगी और वो आपको जलाएगी, जला रही है। तो साहिब कह रहे हैं कि खुशी के, इसमें शायर ने कहा, खुशी के कैद खाने में सुख मिलेगा, आप उसमें कैद हो गए इस आसक्ति, इस इच्छा में। भोगने के बाद आसक्ति बनती, पहले तो खुशी के कैद खाने, खुशी मिलेगी, भोगों से क्या मिलता है, सुख। उसके कैद खाने में हुस्न की आग जलती है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इसी में तो आप आशिक हो। तो यहाँ आनंद मान मान करके जो तुम अपने आप को समर्पित कर रहे हो, इसमें स्थायी सुख नहीं है, तृप्ति नहीं है, स्थायी आनंद नहीं है। इसलिए यदि हम शारीरिक दृष्टि से भी देखें तो साहिब कह रहे हैं कि शरीर के कमर से लेकर नीचे के अर्ध भाग को आदमी यदि अपनी मनोवृत्ति को वहां न लगाकर ऊर्ध्वगामी बनाता है तो उसका जीवन क्या होता है, सुखी हो जाता है। अंधकार पूर्ण विषय स्थल और ऊपर ज्ञान की इंद्रियां, ज्ञान की इंद्रियां कहाँ से लग जाती हैं, ऊपर कहाँ से, कमर के ऊपर से, नाभि से। ये चीजों को समझिए, नाभि के ऊपर से हृदय है, कंठ है, ब्रह्मांड है, उत्तरोत्तर ज्ञान मार्ग गामी दिशाएं हैं।
ब्रह्मांड में ही सभी मुख्य ज्ञान इंद्रियां हैं। ब्रह्मांड कहते हैं हमारे इस शरीर मुख में, मुख को ऊपर के हिस्से को। आँख है, नाक है, कान है, जीभ है तथा ज्ञान का भंडार क्या है? मस्तिष्क। त्वचा कैसे ज्ञान का भंडार हो जाएगा? इतनी समझ नहीं है। ज्ञान का भंडार क्या है? हमारा मस्तिष्क, हमारा मुख, मुख कमल कहते हैं। आंख कहाँ है तुम्हारी? मुख में है। इसी को, चेहरे को तो मुख कहा जा रहा है। इस मुख को मुख नहीं कहा जा रहा। मुखड़ा चांद का टुकड़ा तो ये मुख थोड़ी है। आदमी का चेहरा या मुंह देख लो तो क्या देखते हो? मुंह देखते हो जहाँ से खाते हैं, चेहरा ही तो देखते हो। मुंह देखना मतलब मुंह से खाते हैं, उस खाने वाले मुंह को नहीं देखता कोई, पूरे चेहरे को देखता है। तो ज्ञान का भंडार कहाँ पर है? मुख में कहना है ना, चेहरे में। अब चेहरा नहीं कह रहा है यहाँ पर। वहां पर ज्ञान के आंख भी है, नाक भी है, जीभ भी है, ज्ञान का भंडार है, मस्तिष्क भी है। मस्तिष्क हमारा ज्ञान का भंडार है। जब मन ऊर्ध्वभाग में उतरता है तब अंधकार पूर्ण विषयों में, अर्धभाग में उतरता है, ऊर्ध्वभाग में नहीं अर्धभाग में उतरता है, तब अंधकार पूर्ण विषयों में डूब जाता है। और जब ऊर्ध्वगामी होता है तब ज्ञान प्रकाश से आलोकित हो जाता है। तो कौन सी दिशा में चलना है? ज्ञान की दिशा में चलना है कि विषय भोगों की दिशा में चलना है? ऊर्ध्वरेता बनना है कि अधोमुखी बनना है? अब तुम इस कमर के नीचे वाले हिस्से में रहोगे तो तुम सदैव नीची खानियों में जाओगे, भोग भूमिका में जाओगे। मनुष्य शरीर भी मिल जाए कोई गारंटी की बात नहीं है। जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे। ये तो सीढ़ी है, उतरना है इस सीढ़ी से कि चढ़ना है? सीढ़ी लगी है, अनादिकाल से तुम नीचे रह रहे। आज ये सीढ़ी मिली है मानव जीवन, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। तो ज्ञान वैराग भक्ति ही सुख को देने वाली है। तो ज्ञान वैराग और भक्ति में लगिए, तब हमारा आपका उद्धार होगा। 2 बेटियां हो गई, 10 साल बाद फिर से तुम्हारे घर में बच्चा आ रहा। ये कितनी तुम्हारी अज्ञानता है, मूर्खता है। 2 बेटियों से 2 बेटों से सुख नहीं मिला, अब तीसरी संतान बुढ़ापे में आ रही। ये उसी की बात नहीं है। तुम्हारे पास एक साइकिल थी, मोटरसाइकिल आ गई, 4 व्हीलर आ गई, फिर भी तुम अभी कमाने में लगे हो, दुख ही लगा है, तृष्णा ही लगी है। आदमी एक 10 एकड़ का किसान, 20 एकड़ का किसान, अभी भी हम 20 एकड़ खरीदने का दम रखते हैं, उसके लिए दिन और रात कमाते हैं। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उनकी इतनी जमीन डबल हो गई हमारे देखते देखते, लेकिन वो 1:30 बजे सिर के ऊपर गट्ठा, कचड़ा, बोझा, भैंस गाय के लिए चारा लेकर के आ रहा था। और उम्र कितनी हो गई? 62-65 की होगी। अब तुमको 62-65 में इतना कमाने की, इतने टाइम तक खेत में रहने की, वहां गड़े रहने की क्या जरूरत है बताओ? देखने के लिए जाइए। अभी भी तुमसे भजन नहीं हो रहा, अभी भी तुमसे सत्संग, मन कहाँ लगेगा? जब मन तो कहाँ था? ऊधो मन न भये